नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका विषय है कला को आरंभ करने के लिए जो प्रारंभिक सामग्री है और जो एसेंशियल चीज़ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपका जो प्रायोगिक पेपर है उसमें मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था पेपर ए और बी जो कि सेकंड पेपर के हिस्से हैं और तीसरे भाग में आपको स्केचेस बना के सबमिट करने हैं। तो प्रैक्टिकल पेपर्स में आपको सबसे आवश्यक वस्तु है वो है पेंसिल। पेंसिल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः कई तरह की पेंसिल्स होती हैं, HB, 2B, 3B, 4B, 6B, 8B। अब आप ये सोचेंगे कि हमने अभी तक जो पेंसिल का इस्तेमाल किया है उसमें तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि पेंसिल HB भी होती है या H होती है या 2B होती है। तो आप अब जबकि कला के विद्यार्थी हो गए हैं, आपको ये समझना होगा कि पेंसिल का इस्तेमाल करते समय ये देखें कि आप कौन सी पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए ये जानकारी या इस चीज़ को पुख्ता करने के लिए आपके हाथ में जो पेंसिल होती है उसके नीचे की तरफ साइड में टॉप राइट में कुछ लिखा होता है कंपनी का नाम। और आप देखिए, अगर आपके पास पेंसिल है तो देखिए या फिर इस चित्र में देखिए कि पेंसिल के एक कोने पर उसकी कंपनी और उसकी किस्म लिखी होती है जिसमें HB, 2B, 3B जो भी उसका नंबर होता है। आप जब इस पिक्चर में देख रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि अब जब भी आपको पेंसिल इस्तेमाल करना होता है तो आप उसकी किस्म को देख करके हाथ में लेंगे। दूसरी बात, कौन सी पेंसिल, अब ये तो आपने देख लिया कि हाँ HB लिखा होता है या जो भी उसकी किस्म है वो लिखी रहती है। अब ये किस्म होती क्या है, क्यों लिखा रहता है ये सब कुछ? ये इसलिए लिखा रहता है कि ये इंडिकेट करता है कि ये पेंसिल की किस्म गहरी चलने वाली है, बहुत हल्की चलने वाली है या सामान्य है। और उसका कैसे पता लगेगा? ये जो पेंसिल है इसके अंदर एक काला पदार्थ है जिसको कहते हैं ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट है ये जो बहुत हार्ड और हल्का चलता है तो उसका नंबर होता है H श्रेणी की जो पेंसिल्स हैं वो हमें काम में नहीं लेनी है। आप ध्यान दीजिए, H श्रेणी की पेंसिल्स हार्ड होती हैं और हल्का लिखती हैं। इतना इसको चलाना, जब हम इसको चलाते हैं तो अगर हमने थोड़ा सा तेज़ चलाया गहरी लिखाई के लिए, क्योंकि ये बहुत हल्का लिखती है, जब आप इसको गहरी लिखाई के लिए प्रेशर करेंगे तो आपका पेपर भी फट सकता है। इसलिए H पेंसिल को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी किस्म है HB जिसके ग्रेफाइट सामान्य तौर पर लिखाई के लिए उपयुक्त है, जो न बहुत सॉफ्ट है और न ही बहुत हार्ड है। ये वो पेंसिल है जिसको आप पेंसिल से अक्षरों की लिखाई के लिए काम में ले सकते हैं। लेकिन अब हमें जब पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करनी है तो हम लाइन ड्राइंग के लिए HB इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत गहरा नहीं चलाना है। और जब हमको शेडिंग करनी है, शेड गहरा और हल्कापन जो होता है, शेडिंग जब करनी होती है तो हमें इस्तेमाल करना है 2B, 4B, 6B, 7B, 8B। ये ग्रेड्स हैं जो ग्रेफाइट को मोटा करता जाता है और उसको बहुत सॉफ्ट करता जाता है। हल्के से टच से ही आपको बहुत सारा गहरापन मिल जाता है। तो जब आप इन पेंसिल्स को मार्केट से ख़रीदेंगे इस पहचान के साथ और उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो ये बताया जा रहा है ये प्रैक्टिकली कितना सही है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि पेंट करते हुए आपको कौन कौन सी पेंसिल्स इस्तेमाल करनी है। सामान्यतः
लाइन ड्राइंग के लिए हल्के चलाते हुए HB और उसके पश्चात शेडिंग के लिए आपको 2B 4B और उसके बाद की 6B 7 8B। पेंसिल्स को सामान्यतः शार्पनर से छीला जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। शार्पनर से जब छीला जाता है तो बहुत पॉइंटेड नोक आगे निकल आती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये है बहुत इम्पॉर्टेंट। जब आप पेंट करते हैं, जब पेंट करना शुरू करेंगे तो इन चीज़ों की बारीकी और इनकी महत्वता आपको ज्ञात होगी। तो मेरा कहना है कि जब आप शार्पनर से छीलते हैं तो ये बहुत पॉइंटेड नोक आगे निकलते हुए छिलती है। तो सामान्यतः जब लाइन ड्राइंग बहुत पतले से बनाना है तो इस तरह से छीला जा सकता है, लेकिन अगली कक्षा में हम आपको ये बताएंगे कि प्रॉपरली ड्राइंग का स्केच करने के लिए पेंसिल को कैसे छीला जाता है। उसके लिए शार्पनर इस्तेमाल नहीं करते हुए हम कटर या ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। वो हम अगली कक्षा में उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आज हमने पेंसिल की किस्म के बारे में जाना और यह जाना कि लाइन ड्राइंग के लिए हम शार्पनर इस्तेमाल कर सकते हैं छीलने के लिए, और मिटाने के लिए सामान्य इरेज़र या रबर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इतनी सी जानकारी को भी महत्वपूर्ण समझिए और इसको अच्छे से अपने मस्तिष्क में बैठाइए, क्योंकि ये इनिशियल लेवल पर या शुरुआती तौर पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप प्रैक्टिस करते रहिए और कला के अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।